जो MCQ हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव रहते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो पहले आप सभी को पैसेज एक दिया रहेगा, उस पैसेज के अंदर से आप सभी को खोज करके पैसेज के अंदर से बहुविकल्पी प्रश्न का क्या है, किंग ब्रूस हैड हाइड हिमसेल्फ, यानी किंग ब्रूस ने अपने आप को कहाँ पे छुपाया, तो इन द माउंटेन्स यानी पर्वतों के बीच में अपने आप को छुपाया। और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर है बी वाला, सैड एंड विदाउट होप, और तीसरे का आंसर है सी वाला। इसमें आप सभी को सही आंसर दिखा दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप इससे अपने पेपर के मिलान कर सकते हैं और साथ ही अपने ऑब्जेक्टिव को परख सकते हैं कि हम कितने प्रश्न सही किए हैं। तो इसमें मैं डिटेल्ड फॉर्म में नहीं बताऊंगा, बस इसमें आप सभी को एक तरीके से बस समझा दे रहा हूँ कि ये सही है इस क्वेश्चन का। तो चौथे में आप सभी को कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एज सून एज ही कॉल्ड माय नेम आई रिचड, इसमें रिचड सही होगा। और उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस को आप कंप्लीट कीजिए, गीता इज ग्रेट बुक, तो इसमें आप सभी को द भरा जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं, यानी आप सभी को यहाँ पे रीअरेंज करने के लिए बोला गया है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स। और उसके बाद आप सभी का देगा सातवां वाला, फिल इन द गैप्स विथ द सुटेबल पर्सन्स, यानी आप सभी को प्रीपोजिशन भरना है बीच में, और इसमें ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में भरा जाएगा। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 8वें पे आते हैं, विच इज द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, यानी इसमें गलत है उसको आप छाटिए। तो इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर यहाँ टी की जगह ओ रहेगा, तो इंस्पेक्टर इसमें आपका मिस स्पेल्ड वर्ड है। और उसके बाद हम देखते हैं 9वें नंबर पे, तो डैश रोड ए लेटर टू गॉड, यानी जो लेटर गॉड को लिखा गया था उसके, तो किसके द्वारा लिखा गया था, तो लेंचो के द्वारा लिखा गया था। इसमें लेंचो ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। और उसके बाद जो प्रश्न नंबर 10वां है उसको देखते हैं, आई नीडेड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड, यानी दोबारा अपने खेत को बोने के लिए, अगेन द लिव अंटिल द क्रॉप, और अपने इसमें ऑप्शन सी वाला सही रहेगा। प्रश्न नंबर 11 में दिया गया है, नेल्सन मंडेला हैज स्पेंट 13 years इन द प्रिजन, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो महाशीर इज द लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ कावेरी रिवर, यानी यहाँ पे आपका कावेरी हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें कुर्ग आप सभी को चैप्टर पढ़ाया गया था यह उससे निकला हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को, राइडिंग ए बस फॉर फर्स्ट टाइम वल्ली वाज अ ग्रेट ऑफ 8 year, यानी वल्ली की उस समय उम्र कितनी थी, 8 year। और उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी करेक्ट स्टेटमेंट यानी सही वाक्य को यहाँ पे चूज कीजिए। हेमलॉक इज अ पोजेशन ऑफ ट्री, यहाँ पे आप सभी को जो दिए गए हैं स्टैंजास उसमें। उसके बाद 15 नंबर का देखेंगे, नेम द पोएट ऑफ एबल लाइन्स, यानी जो ये लाइन लिखी गई है, यानी ए वे अ क्रो शुक डाउन ऑन हेमलॉक ट्री द डस्ट ऑफ स्नो फॉर अ हेमलॉक ट्री, यह आपका जो पोएट्री से डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर है उससे निकला हुआ है। इसके लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो इसका 15 नंबर का ऑप्शन। प्रश्न नंबर 16 यहाँ पे, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ डॉग द डॉक्टर, यानी डॉक्टर ने जो कुत्ता था उसका इलाज किस प्रकार से किया, तो केप्ट एन आइस, उसके ऊपर नज़र रखी, और द डॉग, कुत्ते के ऊपर, गिविंग हिम नो फूड, और उसको भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी जल उपयुक्त रूप से दिया। तो इसका ऑप्शन 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब उसके बाद 17वां नंबर देखते हैं, अनिल टॉट हरी सिंह, अनिल जो पढ़ा रहा था हरी सिंह को क्या, कुक यानी भोजन बनाना सिखा रहा था, राइट लिखने सिखा रहा था, और नंबर को जोड़ना सिखा रहा था। इसका 17 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18, ए ब्राइट मदर्स गिफ्टेड हिम अ बुक टाइटल्ड, यानी जो इब्राइट यानी जो साइंटिस्ट वाला चैप्टर है आप सभी का, फुटप्रिंट विदाउट फिट में रिचर्ड एब्राइट्स जो साइंटिस्ट वाला चैप्टर मेकिंग साइंटिस्ट, उसके एब्राइट जो थे उनकी माता ने उसको बुक दिया था, उसका नाम क्या था, द ट्रेवल ऑफ ए मोनार्च एक्स, यानी जो इसमें ऑप्शन 18 नंबर में ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 19 में देखते हैं, तो भोलीज फादर्स रामलाल हैड 7 चिल्ड्रंस, भोली के पिता जो जिनके पास 7 पुत्र थे उनमें से कौन, 3 सन थे और 4 पुत्रियां थी, यानी डॉटर्स थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी इस इन स्टेटमेंट्स में से आप सभी का सही स्टेटमेंट कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है।